हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइस, आज के इस वीडियो में अगेन हम लोग एक और क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि क्वेश्चन ये है कि राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर। कोई भी आपको नंबर दिया जाएगा और उसका आपको फैक्टोरियल निकालना है। तो फैक्टोरियल क्या है, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा है, तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपको कोई नंबर दिया गया है, दैट इज़ लेट सपोज 5। ओके, इसका अगर आपको फैक्टोरियल निकालना है, ओके ऐसा करते हैं, पहले कोई छोटी वैल्यू लेते हैं, लेट सपोज 3। इसका फैक्टोरियल निकालना है तो आपको क्या करना है कि 1 से लेकर 3 तक आपको हर वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे से। ओके, इस तरीके से तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको बताना है। जैसे कि 1 इंटू 2 करेंगे 2 आएगा, और 2 इंटू 3 करेंगे क्या आएगा 6। तो 3 का जो फैक्टोरियल है वो है 6। इसी तरीके से अगर हम बोलते हैं 3 की जगह पर हमको 5 का फैक्टोरियल चाहिए। ओके, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। तो इसका फैक्टोरियल निकाल लो। जैसे 1 इंटू 2 कितना हो गया 2, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, 6 इंटू 4 24, और 24 इंटू 5 कितना 120। तो इसका फैक्टोरियल कितना हो गया 120। तो इसी तरीके से जो भी आपको नंबर दिया जाएगा उसको आपको मल्टीप्लाई करना है। ओके, उसको नहीं, मतलब 1 से लेकर एंड तक जो नंबर दिया है। जैसे कि 5 दिया तो 1 से 5 तक, 10 दिया तो 1 से 10 तक, हर नंबर को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है। ओके, 1 से 5, 1 to 8, 1 to 9, 1 to 10, 1 to 11, जो भी नंबर दिया है। ओके, तो फुली समझ आ गया होगा। इसको सॉल्व करने का तरीका वो भी बता देता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमको समझ ही आ गई है कि हमको एक लूप लगाना है, और लूप में क्या करना है कि हमको वहाँ तक काउंटिंग भी लिखनी है। देखो, एक तरीके से देखा जाए काउंटिंग ही है ये। अगर मुझे 5 का फैक्टोरियल चाहिए तो 1 2 3 4 5 होना चाहिए। 3 का फैक्टोरियल चाहिए तो 1 2 3। ओके, तो इसका मतलब ये है कि हमको एक लूप तो बनाना पड़ेगा जिसमें हमें ये करना है कि जो नंबर आपको दिया जा रहा है वहाँ तक एक एटलीस्ट काउंटिंग दे मुझे। ओके, फिलहाल ये इतना प्रोग्राम बनाते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। तो हमने कहा 4। ओके, 4xn। ऐसा तो पहले नंबर लेना पड़ेगा ना, जैसे 5 का चाहिए मुझे, तो हमने कर दिया 4xn रेंज, और रेंज में हम कर देंगे क्या नंबर प्लस 1। ओके, नंबर प्लस 1 क्यों कर रहा हूँ मैं उसका कारण बताऊंगा अभी आपको, प्रिंट, और यहाँ पर हमने कर दिया x। तो अभी देखो इसका आउटपुट देखो क्या आएगा 0 से लेकर 6 तक, या फिर ऐसा करते हैं पहले प्लस नहीं देता हूँ मैं और डायरेक्ट इसका आउटपुट प्रिंट करा के दिखाता हूँ। पाइथन क्वेश्चन 16 एंड देखो 0 to 5 आया, मुझे तो क्या चाहिए 1 to 5 चाहिए। तो पहले तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा 1 कर दूंगा, तो 1 से 4 आएगा अब। ओके, 5 चाहिए तो आप यहाँ पर प्लस 1 कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली यहाँ पर 6 भी दे सकते हो। ओके, तो प्लस 1 मैंने यहाँ पर कर दिया। ओके, मर्जी है आपकी, जो आपको बेटर लगे। तो इतना तो क्लियर है, 1 to 5 आ रहा है। अब बात रही मल्टीप्लाई करना है। ओके, फैक्टोरियल निकालना है। तो फैक्टोरियल निकालने का देखो यहाँ पर प्रोसीजर क्या था कि हमने क्या किया, सबसे पहले मल्टीप्लाई किया किसको 1 and 2 को। तो 1 and 2 को मल्टीप्लाई किया तो कितना है 2 आएगा। तो ये जो 2 है इसको कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा जो इसका रिजल्ट आया है। तो मान लो फैक्ट नाम के वेरिएबल में मैंने रख दिया इसको 2, जो भी आया है। अब क्या है कि जो इसका रिजल्ट है, क्या रिजल्ट है 2 है, उसको मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट वैल्यू से। ओके, नेक्स्ट वैल्यू मतलब 3 से अब आपको मल्टीप्लाई करना है। तो अब 2 इंटू 3 करना है। तो ये जो 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, किसकी वजह से आ रहा है देखो प्रोग्राम में देखा जाए वो वैल्यू x में आ रही है, राइट। तो मैं बोल देता हूँ कि जो फैक्टोरियल में पहले से है, ओके, जो रिजल्ट मेरे पास पहले से आया है, तो रिजल्ट क्या है फैक्ट है ना, फैक्ट नाम के वेरिएबल में है। जो भी ये है उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, x से। x क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 3 जो है x की वजह से आ रहा है हमारे प्रोग्राम के अंदर। तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 हो गया। तो ये 6 कहाँ पर जाएगा, ये 6 जाएगा वापस फैक्ट नाम के वेरिएबल में। ओके, तो फैक्ट नाम के वेरिएबल को हमने वापस से अपडेट कर दिया। तो अब फैक्ट नाम का जो वेरिएबल वो क्या हो गया, अपडेट हो चुका है। तो अब इसका जो रिजल्ट है वो कितना है 6, राइट। 6 रिजल्ट आ गया, तो ये हो गया मल्टीप्लाई। तो जो भी अब आपके पास रिजल्ट है दैट इज 6। अब इस 6 को मल्टीप्लाई करना है आपको किससे 4 से। ओके, तो मतलब जो पहले से रिजल्ट था
वो क्या था 6 था, उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे 4 से, 4 मतलब जो x है आपका, राइट। तो कितना हो गया 24। तो ये 24 कहाँ पर रख दिया आपने, वापस से फैक्ट नाम के वेरिएबल में रख दिया। तो ध्यान रखना फैक्ट नाम का वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जो वैल्यू को आपकी स्टोर करते चल रहा है कैलकुलेट करके। ओके, तो 24 आ गया। तो अब ये 24 है, उसको मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो 24 कहाँ स्टोर किया था, फैक्ट नाम के वेरिएबल में। तो फैक्ट यहाँ पर है और मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स मतलब 24 है ना, सॉरी एक्स मतलब 5। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 5 कर देता हूँ। तो 24 इंटू 5 कितना हो गया 120। तो ये जो 120 है, ये 120 किस में गया, फैक्ट के पास। तो मतलब हमने एक वेरिएबल बनाया है, उस फैक्ट के अंदर हमने सारी वैल्यू स्टोर की और ये मल्टीप्लाई करके सब कुछ हमने स्टोर कर दिया, तो ये रिजल्ट आया। तो एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा फैक्ट नाम का, जिसमें हम सारी चीज़ों को स्टोर करेंगे। ओके, तो देखा जाए तो फॉर्मूला कैसे बना है, ऐसे फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाइड बाय एक्स, जो भी नंबर है। अच्छा, तो बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियली देखा जाए, शुरुआत में देखा जाए तो ये 1 फर्स्ट टाइम तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1 को 2 से नहीं करेंगे डायरेक्ट। अब यहाँ पर देखा जाए तो हम x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो x इनिशियली आपको क्या देगा 1 देगा, है ना। यहाँ पर देखो देखा जाए तो x तो इनिशियली आपको 1 देगा, तो मतलब 1 मल्टीप्लाई किससे, तो फैक्ट में तो कुछ ना कुछ पहले से होना चाहिए। तो हम ऐसा करेंगे, फैक्ट नाम के वेरिएबल में बाय डिफ़ॉल्ट 1 रख लेंगे। तो 1 इंटू 1 कहाँ जाएगा, फैक्ट के पास जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, अब देखो इसका तो मल्टीप्लाई हो चुका है, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जो फैक्ट है वो फैक्ट में तो 1 है, हमें पता लग गया फैक्ट में 1 है। तो नेक्स्ट टाइम x में आ जाएगा 2, तो 1 इंटू 2 कितना हो गया 2 हो गया। ओके, तो फैक्ट में हो गया आपका 2। अब नेक्स्ट टाइम इससे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जो फैक्ट में है, तो फैक्ट में क्या है 2 है, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6। तो अब 6 आ गया फैक्ट के पास, तो 6 है आपके पास फैक्ट के पास, मल्टीप्लाई कर दो, नेक्स्ट वैल्यू क्या हो गया 4। ओके, इस तरीके से चल रहा है ना। 24 इंटू 5 कितना हो गया 120। तो होपफुली समझ आ गया होगा क्या कैसे चल रहा है। तो अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, सिंपल एक वेरिएबल बनाना है बस फैक्ट नाम का, जिसमें इनिशियली मैं 1 रख देता हूँ खुद से, क्योंकि कुछ ना कुछ से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो यहाँ हमने कर दिया। ओके, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय एक्स। ओके, हो गया प्रोग्राम, प्रिंट करा दो आप इसको फैक्ट। ओके, आप लोग इसको वाइल लूप के थ्रू करके दिखा सकते हो मुझे। देखो 120 थ्रू 120 आ गया। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, लाइक थोड़ा कम करते हैं, जैसे 3 का मैंने आपको रिजल्ट दिया था, कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, 6 आ गया। ऐसे इसी तरह से नंबर चेंज कर सकते हो। अगर आपको यूज़र से नंबर वैल्यू लेनी है तो एंटर कर दो, इनपुट कर दो, और हमने बोल दिया एंटर योर नंबर, एंटर नंबर फॉर फैक्टोरियल टू गेट फैक्टोरियल, इस तरीके से। तो देखियो यहाँ पे कर दिया हमने 10, तो 10 का फैक्टोरियल आ गया। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप वाइल लूप के थ्रू ट्राई करके देखना, और अगर अभी भी कोई डाउट है आप लोगों को तो कमेंट करके आप मेरे को बता सकते हो। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही है। अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।